सुबह होने पर श्री राम सीता जी सहित महर्षियों से विदा लेकर पुनः वन में आगे बढ़ने लगे। जाते जाते श्री राम ने वन के बीच में एक ऐसे स्थान को देखा जहाँ तरह तरह के मृग थे। वहाँ बहुत से रींछ और बाघ रहा करते थे। वहाँ के वृक्ष, लता और झाड़ियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। वहाँ पर दूर दूर तक कोई जलाशय दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ के पक्षी वहीं चहक रहे थे। झिंगरों की झंकार गूंज रही थी। जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता जी के साथ श्री राम ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। उसकी आंखें गहरी, मुख बहुत बड़ा और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा ही भयंकर दिखाई दे रहा था। उसका बेडोल सा शरीर था और बिखरे हुए बाल थे और उसने खून से भीगा हुआ और चर्बी से युक्त व्याघ्र चर्म पहन रखा था। वह हर प्राणी को दुख पहुंचाने वाला था। उसे देखते ही हर कोई भयभीत हो जाता। वह राक्षस यमराज के समान मुंह खोले खड़ा था। एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हिरण और दांतों सहित एक हाथी का मस्तक था जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी और उसे देख देख कर वह जोर जोर से दहाड़ रहा था। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखते ही वह क्रोध में भरकर भैरव नाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उनकी ओर जोर से दौड़ पड़ा और तुरंत ही सीता जी को उठाकर दूर जाकर खड़ा हो गया। सीता जी तो बहुत ही भयभीत हो गई और वह राक्षस उन दोनों भाइयों से कहने लगा कि तुम दोनों ने जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो। हाथ में धनुष, बाण और तलवार लिए दंडक वन में घुस आए हो। अतः जान पड़ता है कि तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अधर्मपरायण, पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, फिर तुम अपने बारे में बताना। मैं तो विराट नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूँ। यह स्त्री बहुत सुंदर है, अतः यह तो मेरी पत्नी बनेगी और तुम दोनों पापियों का मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूंगा। तो दुरात्मा विराट की यह दुष्टता और घमंड से भरी हुई बातें सुनकर सीता जी तो घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वे उद्वेग के कारण थर थर कांपने लगी। सीता जी को राक्षस के चंगुल में फंसा देखकर श्री राम जी का मुख सूखने लगा और वे लक्ष्मण जी से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विराट के अंग में विवस्था पूर्वक जा पहुंची है। अत्यंत सुख में पली हुई राजकुमारी सीता की यह अवस्था हमारे होते हुए कितने कष्ट की बात है। हे लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभिष्ट थी, जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगा था, वह आज शीघ्रता पूर्वक सिद्ध हो गया है। तभी तो वह दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर संतुष्ट नहीं हुई थी, वह तो हम सबको नष्ट करना चाहती थी। जिसने समस्त प्राणियों के प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया, वह मेरी मजली माता कैकेयी आज अपने मनोरथ में सफल हो गई है। विदेह नंदनी का कोई दूसरा स्पर्श करे, मेरे लिए इससे बढ़कर दुख की बात क्या हो सकती है। हे लक्ष्मण, पिताजी की मृत्यु तथा राज्य के अपहरण से मुझे उतना दुख नहीं हुआ जितना कि मुझे आज हो रहा है। इस तरह कहते हुए श्री रामचंद्र जी आंसू बहाने लगे और लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित होकर सर्प की भांति फुफकारते हुए कहने लगे कि आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी और संरक्षक हैं। मुझ दास के रहते हुए
आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं? मैं अभी कुपित होकर अपने इस बाण से इस राक्षस का वध किए देता हूँ। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराट का रक्त पिएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। भैया, तुम इस तरह दुखी मत हो। देखो मैं किस तरह इस राक्षस को मौत के घाट उतारता हूँ। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर जो मेरा क्रोध प्रकट हुआ था और उसे मुझे दबाना पड़ा था, आज उसी क्रोध को मैं इस राक्षस पर छोड़ूंगा। जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं, तुम देखो मैं किस तरह इसे मौत के घाट उतारता हूँ। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराट के विशाल वक्ष स्थल पर गिरे, इसके शरीर से प्राणों को अलग करे। उसके बाद यह विराट राक्षस चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए तो मेरा मनोरथ उसी समय सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह श्री राम और लक्ष्मण आपस में बातें कर रहे थे। तभी वह राक्षस कहने लगा कि अरे, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। तो उस राक्षस के इस तरह पूछने पर श्री राम ने कहा कि तुझे तो मालूम होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास कर रहे हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं कि तू कौन है जो दंडक वन में इस तरह स्वेच्छा से विचर रहा है। तो यह सुनकर राक्षस विराट ने श्री राम से कहा कि हे रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नता पूर्वक अपना परिचय देता हूँ। तुम मेरे बारे में सुनो। मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम सतहल्दा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। मैंने तपस्या के द्वारा पितामह को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध ना हो। मैं संसार में अपनी इच्छा से निर्भय होकर विचरता रहूं, कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न ना कर सके। अतः तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों इस युवती को यहीं पर छोड़कर इसे पाने की इच्छा ना रखते हुए जैसे आए थे उसी प्रकार तुरंत यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूंगा। तो राक्षस विराट की बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के सरक में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।